फिल्मी स्टाइल में रची गई थी व्यापारी की हत्या की साजिश। हत्या के बाद शव को 4 फीट नीचे कर दिया था दफन। कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाए शातिर हत्यारे, 3 धर दबोचे। रेवाड़ी मेटल व्यापारी की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अलवर के मेटल व्यापारी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने रेवाड़ी के व्यापारी अंकित भालिया को 35 लाख रुपए का माल भेज दिया था। पैसे देने की बारी आई तो अंकित भालिया आनाकानी करने लगा, लेकिन कई सालों के विश्वास में मेटल व्यापारी मंगत राम अरोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और फिर प्लानिंग के तहत उनका कत्ल कर दिया गया। रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 10 से पार्षद मंजू देवी भालिया का सगा भतीजा अंकित भालिया का शुरू से ही तेज दिमाग रहा है। अंकित भालिया ने पूरी प्लानिंग के तहत अलवर के व्यापारी मंगत अरोड़ा से स्क्रैप की डीलिंग की। शुरुआत में पेमेंट एडवांस में की और फिर लाखों रुपए का माल मंगवाने के बाद पैसे देने में देरी करनी शुरू कर दी। मंगत अरोड़ा ने भी अंकित भालिया को अच्छा व्यापारी समझकर उस पर भरोसा कर लिया और यही भरोसा उसके लिए घाटे का सौदा हुआ। 10 अगस्त की सुबह अलवर की स्क्रीम नंबर 2 में रहने वाले मंगत अरोड़ा अपनी बाइक से अलवर से रेवाड़ी के लिए चले थे। अपने परिवार को बताकर गए कि रेवाड़ी के अंकित भालिया से पैसे लेने जा रहे हैं, लेकिन परिवार को भी ये नहीं पता था कि वह आखिर बार मिलकर जा रहे हैं। सुबह करीब 10:15 बजे मंगत अरोड़ा की रेवाड़ी के व्यापारी अंकित भालिया से बात हुई। उसने दुकान पर बुलाने की बजाय मंगत अरोड़ा को सीधे दिल्ली रोड स्थित गोदाम पर पेमेंट देने के लिए बुला लिया। यहाँ अंकित भालिया की बुआ का लड़का रेवाड़ी के ही मोहल्ला मेहरवाड़ा निवासी मनोज और उसका साथी, जिस पर पहले से मर्डर का केस दर्ज है, उसे प्लानिंग के तहत उत्तम नगर स्थित गोदाम में बैठाया हुआ था। अंकित भालिया ने चाय मंगवाई और मंगत अरोड़ा को कुर्सी पर बैठा दिया। पीछे से मनोज और उसके साथी ने मंगत के गले में तार डालकर गला घोंट दिया। घटना के वक्त गोदाम में टैंक बनाया जा रहा था। आरोपियों ने इसी 4 फीट के टैंक में मंगत अरोड़ा के शव को दबा दिया और ऊपर से रोड़ियों का फर्श भी डाल दिया गया। मंगत अरोड़ा के परिजनों ने उसी दिन अलवर में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया, लेकिन रेवाड़ी पुलिस ने सहयोग नहीं किया। शुरुआत में आरोपी अंकित भालिया ने बयान दिया कि मंगत अरोड़ा उनके यहां से 12 लाख रुपए की पेमेंट लेकर गए हैं, लेकिन बाद में वह खुद ही गायब हो गया। रविवार की शाम मंगत अरोड़ा का मोबाइल गुरुग्राम से बिलासपुर में सड़क किनारे पड़ा मिला। मोबाइल को जिसने फोन किया उस तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जब मोबाइल को चेक किया तो उसमें अंकित भालिया की सारी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंच गई। इसके साथ ही अंकित की बुआ के लड़के मनोज की जानकारी भी पुलिस को लग गई। पुलिस ने सबसे पहले मनोज को ही हिरासत में लिया और उसके बाद मनोज के साथी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों से सख्ताई से पूछताछ की तो मंगत अरोड़ा की मौत का राज का खुलासा हुआ। साथ ही पता चला कि आरोपी अंकित भालिया मर्डर के पास पंजाब के लुधियाना भाग चुका है। अंकित की लोकेशन पता कर रेवाड़ी पुलिस ने पंजाब पुलिस से संपर्क किया, उसे लुधियाना में अरेस्ट कराया। अब पुलिस तीनों आरोपियों को साथ बैठाकर पूछताछ करेगी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। ये गोवर्धन दास अलवर के रहने वाले हैं। उन्होंने उनका भाई अंकित मंगत राम है, वो मंगत राम स्क्रैप का काम करता है। यहाँ पर जो अंकित राम का एक व्यापारी है उसके साथ उसका स्क्रैप का माल सप्लाई करता था, लेके भी जाता था। उसकी जो पेमेंट है करीब 12-13 लाख रुपये पेमेंट थी। वो 10 तारीख को अपनी पेमेंट लेने के लिए यहाँ पर आया था। उसने टेलीफोन पर उससे बात करी, तो टेलीफोन पर बात करने से जब उसकी भी मेरी पेमेंट तैयार है, वो बोले भी पेमेंट तैयार है, आप मेरे गोदाम में चले जाओ। वहाँ पर मनोज है जो उसकी बुआ का लड़का, अंकित की बुआ का लड़का मनोज है, तो वो मिलेगा। मैं 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ और उसकी पेमेंट आपको वहाँ पर मैं गोदाम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने प्लान तो कम से कम 15-20 दिन पहले बनाई हुई थी भी जो पैसे लेने के लिए आएगा तो उसका हम मर्डर करके उसको ठिकाना लगाएंगे। तो उन्होंने 10 तारीख को उसका मर्डर कर दिया। साथ में उसको एक दीपू नाम का लड़का है, दीपक, तो पहले भी उसने मर्डर में था, उसको लालच दिया है 1 लाख रुपये का भी तेरे को भी पैसे दे देंगे, तो उसको भी शामिल किया है उस मर्डर में। तो 10 तारीख को उन्होंने
वहाँ पर करीब 11 साढ़े ग्यारह बजे के बाद जब हम बैठे थे गोदाम में तो उन्होंने कोई तार से उसका गला घोट कर तो मार कर वहीं दबा दिया। तो उसमें जब उनके 10 तारीख को नहीं पहुंचा तो उन्होंने अलवर हमारे रिपोर्ट करी थी। अलवर से हमारे 0 FIR यहाँ आ गई थी। हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमा दर्ज करने से हमारे SHO साहब और CIA की टीम हमने गठित कर दी थी। साइबर की भी मदद ली थी। तो हमने फिर पूरी जांच पड़ताल से पता लगा कि इन्होंने 10 तारीख को ही इसका मर्डर कर दिया। कौन शामिल थे? क्या कुछ शामिल तो इसमें अंकित है, मनोज है और अपना दीपक है। अभी तक की तफ्तीश में तो यही बात आई है। बाकी और इनका रिमांड लेंगे। रिमांड में जो भी इसका साथी होगा उनको तो दोनों को तो हमने यहीं से अरेस्ट किया था, लेकिन ये फरार हो गया था। फिर उसको लुधियाना से हमारी पुलिस लेकर आई। तो पहले इन पे मामले दर्ज है? दीपक पे है मामला दर्ज। दीपक मर्डर का केस है पहले, जिसको इन्होंने लालच दिया था 1 लाख रुपये। ये पैरोल पे है नहीं, ये अभी इसकी जांच करेंगे। जो कैमरे तक लोकेट नहीं हो रहा है तो डाउट ये था कि जो इसकी लोकेशन 11:35 की उत्तम नगर की थी, उसके बाद की लोकेशन 12:18 की रसखंड की जो लोकेशन थी वो 45 मिनट का गैप, वो पुलिस के लिए बड़ा डाउट था। तो इस फोन का बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हमने, इसकी IPDR मांगी, उसके बाद इसकी लोकेशन ली। जिस आदमी ने इसका इसको अरेस्ट किया वो फ़ोन को, बाइक को, तावड़ू, भिवाड़ी, गिलास को गुमराह करने के लिए वहाँ ठिकाने लगाया गया। तो पुलिस को पूरा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने SP सर के डायरेक्शन में और DSP सर को इसमें हमने बड़े इसको साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मामला ओपन किया। बाइक अभी नहीं है, रिमांड है, हम गए थे, टीम अभी मिली नहीं है, तलाश है।